प्यारे बच्चों, गीत को सुनाने से पहले मैं आपको एकता के महत्व पर संक्षिप्त रूप से एक कहानी सुनाना चाहूंगी जो कि पंचतंत्र में लिखित है। मेरे प्यारे बच्चों, कबूतर और शिकारी की कहानी। एक बार एक शिकारी नीचे जाल बिछाता है और पक्षियों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारा दाना डाल देता है। कबूतरों का झुंड उड़ता हुआ जा रहा था। नीचे जमीन पर बहुत सारा दाना देखकर वे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और दाना चुगना चाहते हैं। कबूतरों में जो उनका प्रमुख था, उसने मना किया कि यदि इस तरह से यहाँ पर दाने बिखेरे गए हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई साजिश होगी। हमें इससे बचना चाहिए, दाना नहीं चुगना चाहिए। पर बहुत सारे कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी और वे दाना चुगने के लिए नीचे उतर पड़े और नीचे उतरते ही दाना चुगना शुरू करते ही सभी कबूतर उस जाल में फंसते चले गए जो शिकारी ने वहां पर बिछा रखा था। सभी कबूतर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उसमें वह कबूतर जिसने मना किया था, वह कबूतर भी था। उसने कहा कि अब एक काम करना तुम लोगों को चाहिए कि एक साथ मिलकर उड़ान भरो, तभी इस जाल को लेकर उड़ पाओगे और अपने आप को मुक्त करा पाओगे। सभी कबूतरों ने उसकी बात मानी और एक साथ मिलकर अपनी पूरी शक्ति लगाई और जाल लेकर उड़ गए। जाल लेकर उड़ गए, दूर पहाड़ी पर गए जहां उनका कोई चूहा मित्र था जिसने जाल को कुतर दिया और वे सभी कबूतर मुक्त हुए। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी के द्वारा देखा कि यदि वहां पर एक या दो कबूतर होते तो शायद वे उस जाल में फंस गए होते और वह शिकारी उन कबूतरों को लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया होता। लेकिन एक साथ बहुत सारे कबूतर होने की वजह से वह उन कबूतरों तक जब तक पहुंचता, उससे पहले ही कबूतर अपनी पूरी शक्ति लगाकर जाल ले उड़े थे और इस प्रकार अपने सामने आने वाली बहुत बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने को बचा लिया था। साहिर लुधियानवी जी इसी बात की महत्ता को सिद्ध करने के लिए यह गीत लिखे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कविता का अर्थ और प्रश्नोत्तर करवाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। कविता को सुंदर ढंग से आप सुनने के लिए बहुत सारे यूट्यूब हैं जहां पर इसको सुंदर ढंग से गाया गया है। यहाँ हम सिर्फ कविता के तरह से इस गीत को पढ़ रहे हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान
बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं प्रथमतः 3 पंक्तियाँ लूँगी और उसका अर्थ आपको समझाऊँगी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर साहिर लुधियानवी जी हमें एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप कहते हैं, इस संसार में हम सब एक दूसरे के साथी हैं। यदि हम अकेले कार्य करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, लेकिन यदि हम सब मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हुए कार्य करेंगे तो देखेंगे कि मुश्किल से मुश्किल कार्य भी हम सहजता से पूरा कर पा रहे हैं। इस संसार में मेहनत करने वाले व्यक्ति जब मिलकर एकजुट होकर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, तब असंभव से असंभव कार्य भी संभव कर लेते हैं। इसलिए हमें अकेले आगे न बढ़कर बल्कि अपने साथियों को अपने साथ मिलाना चाहिए और हम सब मिलकर जब किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब देखेंगे कि हम सब अपने कार्य को सहजता से पूर्ण कर ले रहे हैं। अगली पंक्तियां मेरे प्यारे बच्चों, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सरलार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर साहिर लुधियानवी जी हम सबको एक साथ मिलजुल कर, एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस संसार में मेहनत करने वाले व्यक्ति जब मिलकर एकजुट होकर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, तो असंभव कार्य भी संभव कर लेते हैं। उदाहरण है, समुद्र पर पुल बनाना संभव नहीं होता है। समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही होती हैं। उस पर यदि कोई अकेला व्यक्ति कार्य करते हुए पुल बनाने का सोचे तो वह संभव नहीं होगा। लेकिन आप सभी को पता है, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के द्वारा बनाए गए पुल के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, उनकी जो वानर सेना थी, जिसमें नल और नील नामक दो मुख्य वानर थे, जो पुल बनाने की कला में माहिर थे, उनके साथ मिलकर संपूर्ण वानर सेना एक-एक करके पत्थर देती जाती है और किस तरह रामचंद्र जी के प्रताप से वह पुल बनकर तैयार होता है। इसी तरह से पर्वत को भी काटकर उसमें रास्ता बनाना किसी एक व्यक्ति के लिए सहज नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने दशरथ माझी की फिल्म देखी होगी। उस अकेले व्यक्ति ने अत्यधिक दुष्कर कार्य संभव किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पागल की संज्ञा दी, तो कुछ लोगों ने कुछ और कहा। लेकिन यदि आप सुरंग को देखें, तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग मिलकर ही उस तरह के कार्य पूर्ण कर पाते हैं। इसके साथ ही यहाँ इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि पर्वत अपना सिर उन लोगों के कदमों में झुका देता है, जहाँ एकजुटता होती है, अर्थात जो सब एक होकर के कार्य कर रहे होते हैं, वह ऊंचे-ऊंचे पर्वत शिखरों को भी झुका लेते हैं अपने कदमों में, वहां तक पहुंच जाते हैं एक दूसरे के सहयोग के द्वारा। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर साहिर लुधियानवी जी मजदूरों के अंदर विद्यमान अदम्य साहस की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनके सीने और बाहों में फौलाद की शक्ति अर्थात लौह शक्ति भरी हुई है।
वे जब एकजुट होकर कार्य करते हैं, तब अभेद्य चट्टानों को भी काटकर सुगम मार्ग बना लेते हैं। इसलिए ऐ मेरे मित्रों, अपना हाथ आगे बढ़ाओ ताकि हम सब एकजुट होकर कार्य करें और सहजता से कार्य करते हुए अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाएं। साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। इसका सरलार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि मेहनत करना मजदूरों के भाग्य में लिखा हुआ है। वही मेहनत उनके जीवन को संवार सकती है। इसलिए हमें मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे को उसके कार्य में सहारा देना चाहिए और एकजुट होकर कार्य को संपन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। यह गीत उस समय लिखी गई जब देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता थी। जब भारतीय एकजुट होते, तभी जाकर उनके संग्राम में दम आता और वे अपनी आवाज इतनी बुलंद कर पाते कि अंग्रेजों को भारत भूमि से हटा पाते, और वही हुआ भी। कवि आगे कहते हैं कि हमारी तरक्की तभी संभव है जब हम एकजुट होकर कार्य करें। अच्छाई के मार्ग पर चलते हुए हम अपने सत्य रूपी मंजिल को प्राप्त करें। हम सबको एकजुट होना चाहिए और सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। यह हम तभी संभव कर सकते हैं जब हम सब अपनी मंजिल एक बनाएं। सत्य की मंजिल पर पहुंचने के लिए हम सभी नेकी के रास्ते को अपनाएं। जब हम नेकी के रास्ते पर चलते हुए सत्य रूपी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब हम देखेंगे कि सबकी मेहनत रंग लाएगी और हम सब वह कर दिखाएंगे जो किसी एक व्यक्ति के लिए करना असंभव है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर साहिर लुधियानवी जी हमें एक और एक 11 होते हैं कि शक्ति समझाने की भरपूर कोशिश की है। तमाम तरह के उदाहरण देकर एकजुट होकर कार्य करने, सहयोग और एकता के महत्व को समझाते हुए आपने तमाम उदाहरण दिए हैं, और उन उदाहरणों में सर्वप्रथम उदाहरण आपने बूंद का लिया है। एक से एक मिले तो कतरा, कतरा अर्थात बूंद। जब एक एक बूंद मिलती है तो बड़ी बड़ी नदियां व समुद्र बन जाते हैं। एक से एक मिले जर्रा, जर्रा मतलब रेत के कण। जब एक एक रेत के कण मिलते हैं, बड़े बड़े रेगिस्तान, डेजर्ट बन जाते हैं। छोटी छोटी राई, जो राई सरसों के दाने जिसको हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, अत्यधिक छोटी होती है देखने में, पर यदि ढेर का ढेर हम राई रखते चले जाएं तो विशाल पर्वत का रूप ग्रहण कर लेगी। ऐसे ही यदि एक एक इंसान मिल जाएं तो वह अपनी किस्मत को भी अपने वश में कर सकते हैं।
आवश्यकता इस बात की है कि हम सब एकजुट होकर मिलजुल कर कार्य करें। तब हम देखेंगे कि अपनी किस्मत को भी अपने वश में हम कर लेंगे। इसलिए ऐ मेरे साथियों, आगे आओ। इस समय हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। सभी एकता की शक्ति को पहचाने, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर बच्चों इशारा किया गया है अंग्रेजों से भारतवर्ष की स्वतंत्रता के बारे में। जब सभी लोग, देश के रहने वाले सभी देशवासी जब मिलकर कार्य करेंगे, तभी हमारा संग्राम आगे बढ़ेगा और उसकी उठने वाली स्वर इतनी ऊंची होगी कि अंग्रेज हमारे प्रति सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब हम यहाँ पर टिक नहीं सकते हैं। इसलिए एक-एक इंसान सभी आगे आएं और अपनी किस्मत को अपने वश में करने का कार्य करें। मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता से संबंधित जो प्रश्न अभ्यास है, उसमें सबसे पहले गीत से के प्रश्न 1 है। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर है, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यदि कोई बिल्डिंग बन रही है और वहां सिर्फ कोई एक व्यक्ति कार्य करने वाला होगा तो संभव नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे लोग मिलकर उस कार्य को कर रहे हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, सागर पर पुल बनाए गए हैं, कई-कई बार बनाए गए हैं। सर्वप्रथम उदाहरण मैंने आपको त्रेता युग का दिया है। इसके बाद भी कई एक पुल समुद्र पर बनाए गए हैं और उनसे हमारा रास्ता सुगम हुआ है, आसान हुआ है। पर्वतों ने शीश झुकाया है, अर्थात लोगों के अदम्य साहस को देखकर ही पर्वतों को पर्वतों की ऊंचाई को भी छुआ है लोगों ने और पर्वतों को काटकर सुरंग भी बनाया है। क्यों? क्योंकि फौलादी हैं सीने अपने। जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके अंदर लौह शक्ति विद्यमान होती है और वे चट्टानों को भी काटकर सुगम मार्ग बना देते हैं। इस तरह बच्चों आप इन पंक्तियों को इसके उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। उत्तर है, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेते हैं क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है, उस पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। प्रश्न 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर, गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे जब मजबूत होते हैं, तब हमारी बाजुओं में अपार शक्ति आ जाती है। हम अपने अंदर एक अलग तरह की ताकत महसूस करते हैं। हम बलवान हो जाते हैं। हमारे अंदर वह लौह शक्ति विद्यमान हो जाती है, जिसके द्वारा हम अपने कार्य आसानी से पूर्ण कर लेते हैं। हमारी बाजुओं में वह शक्ति विद्यमान होती है, आवश्यकता है सिर्फ उसे याद करने की और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की। गीत से आगे का पहला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। उत्तर,
हमारे माता-पिता, भाई-बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे मित्र हैं क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग प्रदान करते रहते हैं। साथी से मिलते-जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत इत्यादि। प्रश्न 2, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव व शहर के किस-किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? उत्तर, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है, हमारे सुख-दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए, पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है, तब हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हम सबके जीवन के सुख और दुख करीब-करीब एक जैसे ही होते हैं। प्रश्न 3, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? उत्तर, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत कभी-कभी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो, तब यह गीत विशेष महत्व रखता है। प्रश्न 4, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर के में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? मेरे प्यारे बच्चों, अपने घर के छोटे-बड़े कामों में माता-पिता का हाथ बटाकर आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। दूसरा है, पापा के काम और माँ के काम क्या-क्या हैं? पापा और माँ के काम में थोड़े अंतर होते हैं। जहाँ एक ओर पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबको पढ़ाना, खरीदारी करना और घर के प्रबंधन के कई छोटे-बड़े कामों की जिम्मेदारी होती है। इसमें आप एक दूसरे की सहायता मम्मी और पापा, माता-पिता करते रहते हैं। कई बार पिता के काम माँ पूर्ण करती है और कई बार माता के कार्य आपके पिताजी भी करके इस तरह से घर की व्यवस्था को चलाते रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? हाँ, वे इन कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। यदि कभी पापा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे माता करती हैं और यदि कभी कोई कार्य माताजी नहीं कर पा रही हैं, तो वह पिताजी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मैं भी घर के छोटे-बड़े कामों में उन लोगों की सहायता करती रहती हूँ। प्रश्न 5, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है, तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है? यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है, तो फिल्म को देखो और बताओ। आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैं बता दूं, नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए कार्य किया जा रहा है, उस समय सब मिलजुल कर काम करते हैं और तभी यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। कहावतों की दुनिया बड़ी मशहूर और मजेदार होती है। वह बात को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से कहती है। यहाँ पर प्रश्न है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक और एक
मिलकर 11 होते हैं। सर्वप्रथम अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता से मिलता जुलता ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। यहाँ पर वे पंक्तियां पूछी गई हैं, इसलिए सर्वप्रथम मैं पंक्तियां बताऊंगी, उसके बाद इनका वाक्य प्रयोग बताऊंगी। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। सर्वप्रथम पहली लोकोक्ति, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बच्चों, इसका अर्थ होता है अकेला व्यक्ति किसी महान या बड़े कार्य को नहीं कर सकता। इसका वाक्य प्रयोग आप देखें। रवि प्रकाश पत्रकार अकेला भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास कर रहा है, इसे क्या पता नहीं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जहां सारे पत्रकार भ्रष्टाचार के चोले को ओढ़े हुए हैं, वहां एक व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलकर कुछ नहीं कर सकता है। इस बात को इस वाक्य में दर्शाया गया है। दूसरा है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। एकता में शक्ति होना, रामू और सामू के झगड़े पर मत जाओ। समय आने पर वे एक और एक मिलकर 11 होने वाले मुहावरे को चरितार्थ करते रहते हैं। ऐसे तो वे झगड़ते रहते हैं, उनके झगड़े को देखकर कोई भी कह सकता है कि इनमें थोड़ी सी भी दोस्ती नहीं है, पर ये अंदर से एक दूसरे के मित्र हैं। जब आवश्यकता होती है तो ये मिल जाते हैं और इस मुहावरे को चरितार्थ करते हैं। प्रश्न 2, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरों से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ सूझना, इसका अर्थ है बहुत अधिक अंधेरा होना। बिजली चली जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दूसरा है हाथ साफ करना, अर्थ ठगना या चोरी करना। मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर दिया। तीसरा है हाथ पैर फूलना, घबरा जाना। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। चौथा, हाथों हाथ लेना, अर्थात स्वागत करना। नई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया। हाथ लगना, पाना, प्राप्त होना। तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतजार के बाद यह इनामी राशि मेरे हाथ लगी है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग देखा। किस तरह से हाथ शब्द एक है पर अलग-अलग जगह अलग-अलग अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। अगला प्रश्न है भाषा की बात। प्रश्न 1, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। हाथ घड़ी, हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा, यह एक लोहे का ऐसा औजार है जिसे हाथ में पकड़कर किसी भी जगह को तोड़ने, कहीं कील लगाने इत्यादि काम में प्रयोग होता है। हस्तशिल्प, इस हस्तशिल्प को हाथ हस्त से किया जाता है, इसलिए हस्तशिल्प नाम दिया गया। हस्तक्षेप, बीच बचाव करने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है किसी चीज में दखल न देना। निहत्था, जिसके हाथ में कोई हथियार न हो उसे निहत्था कहते हैं। हथकंडा, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। इसमें हाथ का कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन हथकंडा मतलब तरीका, अनुचित तरीका।
हस्ताक्षर हाथ से अपना नाम या अपने नाम को लिखने के लिए जो भी आपने इनिशियल अपनाया हुआ है उसे ही हस्ताक्षर कहते हैं। हथकरघा हाथ से किए जाने वाले छोटे-मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना इत्यादि हथकरघा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 2 इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। पर्वत, पहाड़, पर्वत ये ज्यादा प्रयोग में आते हैं। पर्वत प्रांतीयता को लिए हुए शब्द है। शीश, शीश भी प्रांतीयता का शब्द है, प्रांत विशेष का शब्द है। इसके लिए मुख्य रूप से जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वे हैं शीश, सिर, माथा। रास्ता, रास्ता के लिए जो शब्द है वह है रास्ता। इंसान के लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है वह इंसान, मनुष्य, व्यक्ति। प्रश्न 3 कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग कर्ता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का अर्थ अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित हैं। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। मैं अपने आप या मैं आप घर चली जाऊंगी। आप अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। बब्बन अपना काम खुद करता है। खुद, खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अपने लिए क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ आप देखें, अपने को, हमें अपने को दुश्मन से बचाना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों की बात माननी चाहिए। अपना, आप इसे अपना ही समझिए। अपने पर, मुझे अपने पर भरोसा है। आ अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। आपस में झगड़े मत किया करो। कुछ करने के लिए। प्रश्न 1 बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं उसे ही बच्चों लिखना है। यहाँ मैंने चित्र में आपको कुछ इशारे समझाने का प्रयास किया है और इसके साथ ही यहाँ प्रश्न में जिन चीजों को पूछा गया है उसे मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। क्यों? क्यों पूछते समय आप हाथ को थोड़ा गोल घुमाते हुए पूछते हैं, इससे प्रश्न करने का पता चलता है। मना करते हाथ, जब आप किसी को मना करने के लिए हाथों का प्रयोग करते हैं, आप हाथों को मना करने की तरह से हिलाते हैं, वेव करते हैं। इससे पता चलता है कि आप उस कार्य के लिए मना कर रहे हैं। बुलाते हाथ, जब किसी को बुलाने के लिए हाथों का प्रयोग किया जाता है, आप दूसरे की तरफ देखते हुए अपनी तरफ हाथ से इशारा करते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि आप उसे बुला रहे हैं।
आरोप लगाते हाथ, जब किसी पर आप दोषारोपण करते हैं, दोष मढ़ते हैं, उस समय आप हाथ की तर्जनी उँगली से उसकी ओर इशारा करते हैं, जिसका मतलब होता है आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जोश दिखाते हाथ आप जब मुट्ठी बांध करके किसी नारे को बोलते हैं, हाथ को ऊपर उठाते हैं, वह जोश दिखाने का प्रतीक होता है। समझाते हाथ, हम हाथ के संकेत से कई बार बातों को समझाते हैं और समझाने में हाथ को अपने बोलने वाली मुद्रा में ही हिलाते हैं। चेतावनी देते हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते समय हम तर्जनी उंगली का प्रयोग करते हैं और उन्हें मना करते हैं। इस तरह से आप हाथ के तरह-तरह के प्रयोग देखे आपने कि हम किस तरह से हाथ के तमाम तरह के माध्यमों को अपनाकर लोगों से किस तरह से इशारे में बातचीत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने साथ ही हाथ बढ़ाना कविता पढ़ी और पढ़ने के साथ ही आपने ये देखा कि यह कविता एकता के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए ही लिखी गई है। मेरे प्यारे बच्चों, किस तरह से हम एकता पर महत्व डालते हैं, हमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। यह एकता हमें घर में दिखानी हो या कहीं और दिखानी हो, हमें हम सबको मिलजुल करके ही कार्य करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब भी अपने जीवन में जब कभी कोई कार्य करना हो, तो आप सब एकजुट होकर ही कार्य करें। आप देखेंगे कि बड़े ही आसानी से आप अपनी बात को समझा लेंगे, जो कार्य करना चाहते हैं वह कार्य अपना पूर्ण कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।